नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मनोहर कॉलेज मानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें भी यूनिट फर्स्ट में हमने कल बात की थी कुछ समुच्चयों की, कुछ इंपॉर्टेंट समुच्चय थे संख्याओं के, तो वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वहाँ पर हमने बात की स्टार्ट की थी किसकी, द्विचर संक्रिया। तो द्विचर संक्रिया क्या होती है देखिए, इसके साथ डेफिनेशन लिख चुके हैं, फिर भी एक बार द्विचर संक्रिया स्टार्ट यहीं से होगा। हम ग्रुप की परिभाषा पर पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। ग्रुप की परिभाषाएं पढ़ने से पहले आपको 4-5 परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, और 4-5 परिभाषाएं जो पढ़ लेंगे आप, उन परिभाषाओं को मिलाकर ही आपकी क्या पड़ेगी, ग्रुप की परिभाषा। तो शुरू में 2-4 परिभाषाएं जो है आपको पढ़नी पड़ेगी निश्चित रूप से। परिभाषाओं में से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, 1-2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन जो आता है आपका 1-1 नंबर के परिभाषाएं होती हैं उसके अंदर, तो वहाँ परिभाषाएं निश्चित रूप से मिलेगी इनके अंदर से। तो हम पहली बात करते हैं द्विचर संक्रिया की, जो कि आप कक्षा 12 के अंदर ही पढ़ के आए हैं। द्विचर संक्रिया होती क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि माना कि एक कैपिटल ए अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट विद्यमान है। अब आपका ए अरिक्त समुच्चय है और एक प्रतिचित्रण ए क्रॉस ए से ए पर है। एक प्रतिचित्रण एफ ए क्रॉस ए से ए पर है, तो आपका जो प्रतिचित्रण एफ है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका द्विचर संक्रिया। एक तरीके से आपका रिलेशन में संबंध है एफ ए क्रॉस से ए पर। तो एफ जो है आपका उस टाइम पे क्या कहलाएगा, द्विचर संक्रिया, जब आपका एफ ए क्रॉस ए से ए पर ये प्रतिचित्रण हो। अब देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप ए और बी कोई भी दो एलिमेंट, जैसे आपकी द्विचर संक्रिया होती है, द्विचर संक्रियाओं को अक्सर हम स्टार से, आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 के अंदर, स्टार से इस तरीके से हम दर्शाते थे वहां पर अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो ये संक्रियाओं को दर्शाने का तरीका होता है। अब मान लीजिए संक्रिया ए प्लस भी आपकी संक्रिया, माइनस भी संक्रिया है, डॉट भी संक्रिया है, भाग भी एक संक्रिया है, ये सारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि स्टार संक्रिया है, जो कि ए क्रॉस ए से किसके पे ऊपर है, ए पर आपके को प्रतिचित्रण है स्टार, तो स्टार द्विचर संक्रिया कहलाएगी। ये को प्रतिचित्रण है स्टार ए क्रॉस ए से ए पर, तो स्टार द्विचर संक्रिया होगी कब, यदि हम ए और बी कोई दो एलिमेंट लें किसके, ए के, और इनके बीच में संक्रिया करवाएं ए स्टार बी, संक्रिया करवाएं क्या, ए स्टार बी, और आपको जो ए स्टार बी का जो मान मिले वो किसके अंदर बिलोंग कर जाए, ए के अंदर। इनके लिए सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए ए बी बिलोंग्स टू ए। जितने भी एलिमेंट हैं ए कैपिटल ए के अंदर, उनको उनमें से कोई से भी दो मान ले लेना और उनकी संक्रिया करवाएं स्टार के अंतर्गत ए स्टार बी, तो एलिमेंट हमेशा क्या मिले, ए का एलिमेंट मिले, तो संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी, ए में द्विचर संक्रिया। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आपने समुच्चय ले लिया, ये संक्रिया ले ली प्लस और समुच्चय ले लिया जेड, तो जेड क्रॉस जेड से जेड, कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी दो पूर्णांक, उनको यदि आप जोड़ते हैं तो सदैव एक क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। निश्चित रूप से पूर्णांक मिलेगा। आप किसी भी पूर्णांक को, दो पूर्णांकों को आप जोड़कर देख लेंगे, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो पूर्णांकों को जोड़ेंगे सदैव एक पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक ए प्लस बी किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, जेड के, और ए प्लस बी जो को जोड़ने पर एक निश्चित फिक्स वैल्यू मिलेगी, इसको बोलते हैं अद्वितीय मान। देखो अद्वितीय मान का मतलब क्या है कि हमने 3 और 2 को जोड़ा,
कोई दो एलिमेंट लिया हमने, 3 और 2 बिलोंग्स टू जेड। 3 को और 2 को जोड़ा तो हमें 3 + 2 क्या मिला, 5। एक फिक्स बात होगी 3 + 2 = 5। अब चाहे कितनी भी बार ये संख्या करो आप, 3 + 2 हमेशा क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा। एक फिक्स नंबर है, 3 + 2 का मान एक फिक्स है, मान है, और ये मान कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि ये क्या आपका अद्वितीय मान है, यानी इसके जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा। 3 + 2 के बराबर कुछ और नहीं मिल सकता, केवल 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, इसका अद्वितीय मान है। तो 3 + 2 करने पर आपको 5 मिल रहा है, जो कि किसके अंदर बिलोंग करता है, जेड के अंदर। तो ये बात कौन सी द्विचर संख्या की बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से आप लोगों को। फिर भी एक बात देख लें कि हमने कोई भी दो पूर्णांक लिए, उनको जोड़ा, जोड़ने पर आपको क्या मिला, सदैव एक पूर्णांक मिला, और वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, जेड के अंदर। पूर्णांक मिला तो जेड के अंदर बिलोंग करेगा, और जेड के अंदर बिलोंग कर गया तो इसका मतलब जो प्लस संक्रिया है आपकी, वो जेड पर क्या है, द्विचर संक्रिया है। जेड पर द्विचर संक्रिया है। क्लियर सी बात है। अब जब जेड आपका जो प्लस है, प्लस संक्रिया जेड के ऊपर द्विचर संक्रिया है, तो इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से, जेड प्लस कोष्टक, छोटे कोष्टक के अंदर। जब जेड प्लस लिखते हैं तो इसको बोलते हैं बीजीय पद्धति। इसको क्या बोलते हैं, बीजीय पद्धति। जेड आपका कोई आपका एक समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय जेड आपका, और प्लस इसके ऊपर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया है, तब जेड प्लस क्या कहलाएगी, बीजीय पद्धति। यदि आपकी समुच्चय के अंदर कोई भी समुच्चय है, एक कोई भी समुच्चय आपका एक, और ए जब आपका एक समुच्चय है और इसके अंदर एक से ज्यादा संख्याएं परिभाषित हो सकती हैं, स्टार, गुणा, प्लस, प्लस आएगा, डॉट, डॉट भी आएगा, गुणा। यानी कि आपका जो कोई भी समुच्चय है, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं सहित, यदि आपका समुच्चय ए है और इसके अंदर एक से या एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं परिभाषित है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस स्टार डॉट। मान लीजिए 3 संक्रियाएं परिभाषित है इसके अंदर, और ये तीनों ही क्या है, मान लीजिए द्विचर संक्रियाएं हैं। जब तीनों ही द्विचर संक्रियाएं हैं तो इस संरचना को क्या बोलेंगे आप, बीजीय पद्धति। हम इस एक के साथ भी लिख देंगे तो भी क्या होगी, ये बीजीय पद्धति। एक से ज्यादा भी द्विचर संक्रियाएं हो सकती हैं किसी समुच्चय के लिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको भी बीजीय पद्धति ही बोलेंगे। और सबसे सरल बीजीय पद्धति जो होगी आपकी, वो होती है ग्रुप। क्या होती है, ग्रुप के अंदर केवल हम क्या लेते हैं, एक ही द्विचर संक्रिया लेते हैं। जैसे आपका कोई भी ग्रुप, आपका कोई भी समुच्चय है जी, और उसके अंदर एक स्टार द्विचर संक्रिया है, तो ये जो संरचना है जी कोमा स्टार, कुछ नियमों के तहत ये जो आपकी बीजीय पद्धति तो होगी, यदि स्टार द्विचर संक्रिया का तो जी कोमा स्टार आपकी बीजीय पद्धति है। और ये बीजीय पद्धति ग्रुप कब बनेगी, उसके लिए कुछ बातें होंगी, 3-4। वो 3-4 बातें यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, ग्रुप बन जाती है बीजीय पद्धति। सबसे सरल बीजीय पद्धति आपकी क्या होगी, जी कोमा स्टार ही होगी। इसके बाद आपकी इससे भी बड़ी आपकी आ सकती हैं बीजीय पद्धतियां। रिंग में पढ़ेगा आर प्लस डॉट, इसके अंदर 2 संक्रियाएं पढ़ेगा, प्लस और डॉट, दोनों ही क्या होंगी, द्विचर संक्रिया। तो अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ग्रुप। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे बीजीय पद्धति की परिभाषा। द्विचर संक्रिया को उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उदाहरण द्विचर संक्रिया के उदाहरण, प्लस डॉट जेड क्रॉस जेड से जेड, क्योंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, इसलिए प्लस संक्रिया जेड में
द्विचर संक्रिया है। और भी उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी दो प्राकृत संख्याएं जोड़ेंगे आप, किसकी बात करेंगे? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर भी क्या होगा, ये बात लागू होती है कि कोई सी भी दो प्राकृत संख्याएं ले लीजिए आप, कोई सी भी दो प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, आप उनको जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगी? प्राकृत संख्या ही मिलेगी। इसलिए प्लस संक्रिया एन में द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया नहीं है, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए अपने पास मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जो द्विचर संक्रिया नहीं है उसका उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे कि अपने पास संक्रिया है भाग, ठीक है, भाग संक्रिया है और जेड क्रॉस जेड से मैं जेड पर आपका ले एक प्रतिचित्रण क्या लिया अपन ने? भाग संक्रिया जिसके अंदर भाग है, एक प्रतिचित्रण भाग जेड क्रॉस जेड से जेड। तो जैसे ही आप मान लीजिए आपने 3 लिया, देखिए कोई द्विचर संक्रिया है तो उसको तो बोलना है सभी ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए। यदि कोई नहीं है तो उसके अंदर एक कमी बताना। जैसे आप किसी आदमी को गलत बताना चाहते हैं तो आप उसके अंदर एक कमी बता दीजिए कि भाई ये बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कोई एक कमी बता दीजिए। तो जैसे आप एक कमी बता देंगे वो आपका आदमी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? द्विचर संक्रिया नहीं है तो इसके अंदर दो एलिमेंट ले लेंगे, उनके लिए दिखा देंगे कि इनके लिए बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये आपकी जो है द्विचर संक्रिया नहीं है। यदि द्विचर संक्रिया होती है, जैसे आप किसी आदमी को सही बता रहे हैं एकदम ये आदमी सब एकदम सही है, तो आप सारी बातें बताएंगे, उसके अंदर सारे गुण गिनाएंगे आप, ये भाई आपका व्यवहार से भी ठीक है, ये खाता पीता भी नहीं है, फालतू की चीज़ है, तो जो भी आप सारे गुण बताएंगे उसके अंदर, तो सारे गुण बताएंगे तभी तो आप उसको कह पाएंगे कि आदमी बिल्कुल सही है। तो द्विचर संक्रिया जो है उसमें आपको सभी एलिमेंटों के लिए बोलना पड़ेगा कि सभी एलिमेंटों के लिए ये बात सत्य साबित होती है, इसलिए ये इसके अंदर द्विचर संक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए भाग संक्रिया की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके अंदर मैंने दो एलिमेंट लिए, मान लीजिए 3 और 4, जो कि किसके अंदर बिलोंग करते हैं? जेड। 3 भाग 4 बराबर आया 3/4। क्या ये जेड का अंदर बिलोंग करता है? क्या 3/4 ये एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्णांक नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू जेड। अतः भाग संक्रिया जेड में द्विचर नहीं है। इसके बाद आप परिभाषा लिखिए बीजीय पद्धति की। बीजीय पद्धति की परिभाषा क्या होगी? माना जी कोई अरिक्त समुच्चय है, तब तथा जी एक या एक से अधिक, तब जी एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं सहित बीजीय पद्धति कहलाता है। इसे जैसे कि स्टार, यदि संक्रिया स्टार हो, यदि द्विचर संक्रिया स्टार हो तो बीजीय जो संरचना है जी कोमा स्टार, ये बीजीय पद्धति कहलाएगी। बीजीय पद्धति उदाहरण के तौर पर देखिए ये जो हमने लिखा था जेड, तो जेड प्लस इस तरीके से नोट करते हैं इसको, जेड प्लस क्या है?
इसके अंदर प्लस, जेड के अंदर प्लस द्विचर संक्रिया है तो हमने लिख दिया जेड प्लस, तो ये क्या हो गया आपकी बीजीय पद्धति। फिर इसके बाद लिख सकते हो आप एन प्लस, ये भी आपकी क्या होगी बीजीय पद्धति। सी प्लस का मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उनको जोड़ेंगे तो सदैव क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स समस्या संख्याओं के समुच्चय में भी प्लस संक्रिया क्या होती है द्विचर। अच्छा, और इसके बाद जेड माइनस, इन्हीं भी दो गुणांकों को आपस में घटाओगे सदैव एक गुणांक मिलेगा, ये भी आपकी द्विचर संक्रिया होती है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी बीजीय पद्धति। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जेड प्लस डॉट, कोई भी दो गुणांकों को गुणा करोगे पूर्णांक मिलेगा, और इन्हीं भी दो गुणांकों को आप जोड़ेंगे तो पूर्णांक मिलेगा। दोनों संक्रियाएं क्या है इसके अंदर प्लस संक्रिया और डॉट संक्रिया, गुणा यानी डॉट का मतलब है गुणा, दोनों संक्रियाएं इसके अंदर क्या है द्विचर संक्रियाएं हैं। इसके अंदर माइनस भी क्या है आपका द्विचर संक्रिया है। एक से ज्यादा भी संक्रियाएं हो सकती हैं, ये भी क्या कहलाएगी आपकी बीजीय पद्धति। और सबसे सरल बीजीय पद्धति क्या होती है, सबसे सरल बीजीय पद्धति ग्रुप होती है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे सरल बीजीय संरचना कौन सी होगी ग्रुप, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ तक लिखें, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे कल कुछ और परिभाषाओं की, और उन परिभाषाओं के माध्यम से हम पहुँचेंगे ग्रुप की परिभाषाओं पर। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।